हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीकेदार नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। तो इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म था वो 31 अक्टूबर, जन्म जो था 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। नाडियाड में हुआ था, नाडियाड। और ये नाडियाड है गुजरात में, गुजरात में नाडियाड में, गुजरात नाडियाड में हुआ था इनका जन्म। 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद बात करते हैं इनके माता पिता का नाम। तो इनकी माता का जो नाम था वो लाडवा लाडवा देवी था। लाडवा देवी इनकी माता का नाम था। और इनके जो पिता का नाम था, पिता की अगर बात करें तो पिता का नाम झावेर भाई पटेल। इनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल था। इनकी माता का नाम लाडवा देवी, पिता का नाम झावेर भाई। जो वल्लभ भाई पटेल थे, 5 भाई बहन थे, 5 भाई बहन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 5 भाई बहन थे। इनके 3 बड़े भाई थे, बड़े भाई, और एक बहन थी, एक बहन। बहन का नाम क्या था? दाहिबा। दाहिबा इनकी बहन का नाम था, दाहिबा इनकी बहन का नाम था। तो 31 अक्टूबर 1875 को वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था गुजरात के नाडियाड जिले में। माता का नाम लाडवा देवी, पिता का नाम झावेर भाई। वल्लभ भाई पटेल 5 भाई बहन थे, 3 बड़े भाई जिनके, एक बहन थी, बहन का नाम दाहिबा था। उसके बाद बात करते हैं इनकी शिक्षा की। शिक्षा, वल्लभ भाई पटेल ने प्रारंभिक जो शिक्षा थी, प्रारंभिक या प्राथमिक जो शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा जो थी वो करमसाद से की, करमसाद से की, करमसाद से की थी। प्रारंभिक शिक्षा करमसाद से की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उसके अलावा 22 वर्ष की उम्र में, 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या की थी? 10वीं की परीक्षा, 10वीं परीक्षा पास की, 10वीं परीक्षा पास की। जब वल्लभ भाई पटेल 22 वर्ष के थे तो उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की थी। इसके अलावा बात करते हैं कि जब ये 1910 में, यानी अप्रोक्स ये 31 या 32 वर्ष के थे, तब इन्होंने क्या किया था? वकालत की थी, वकालत। और वकालत की तो ये जो 3 वर्ष की होती है, 3 वर्ष की होती है, तो इन्होंने 2.5 वर्ष में पूरी कर ली थी, 2.5 वर्ष में वकालत पूरी कर ली थी। तो प्रारंभिक शिक्षा करमसाद में की थी और 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने 10वीं की जो परीक्षा पास कर ली थी। और 1910 में, यानी जब ये 31 या 32 वर्ष के थे तो वकालत की थी, जो 3 वर्ष की होती थी, तो इन्होंने क्या थी? 2.5 वर्ष में, मतलब 36 महीनों की जो परीक्षा थी, 36 महीनों का जो कोर्स था, वो इन्होंने 30 महीनों में पूरा कर लिया। तो ये था वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म, उनके माता पिता और उनकी शिक्षा के बारे में। आगे बात करते हैं उनके विवाह की। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो विवाह था वो 1891 को हुआ था। 1891 को इनका विवाह हुआ था। विवाह
1891 को 1891 को विवाह हुआ था झावेर बा से। झावेर बा से इनका विवाह हुआ था। इनकी पत्नी का नाम झावेर बा है और इनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल है। ठीक है, तो 1891 को विवाह हुआ था झावेर बा से और इनके एक बेटा और एक बेटी हुई थी। एक बेटा व एक बेटी हुई थी। एक बेटा व एक बेटी हुई थी। बेटे का नाम दहबा भाई दयाबाई, बेटे का नाम व बेटी का जो नाम था मानी बेन था। ये बेटे का नाम है और ये बेटी का नाम है। 1891 को विवाह हुआ था जावेर बा, इनकी पत्नी का नाम था। एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई थी। बेटे का नाम दयाबाई इनके बेटे का नाम है और इनकी जो बेटी है उसका नाम है मानी बेन इनकी बेटी का नाम है। और 1909 में क्या था, इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इनकी पत्नी की मृत्यु हुई। इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी 1909 में, क्योंकि इनकी जो पत्नी थी वो कैंसर से पीड़ित थी और ऑपरेशन के दौरान, सर्जिकल जब ऑपरेशन हुआ उस दौरान इनकी पत्नी की क्या हुई, मृत्यु हुई। तो 1909 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं इनके नारा। इन्होंने एक प्रमुख नारा दिया था। इनके नारे का जो नाम है कर मत दो। इन्होंने प्रमुख नारा दिया था कर मत दो। इसके अलावा इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी। रचनाएं अगर इनकी बात करें तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो इनकी रचनाएं हैं भारत विभाजन इनकी एक पुस्तक है। दूसरी पुस्तक जो है कश्मीर और हैदराबाद। इसके अलावा एक पुस्तक और है जिसका नाम है मुसलमान और शरणार्थी। भारत विभाजन, कश्मीर और हैदराबाद, मुसलमान और शरणार्थी। एक पुस्तक और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्थिक व विदेश नीति। ये जो इनकी रचनाएं हैं, इनका जो प्रमुख नारा है कर मत दो इनका प्रमुख नारा है। इनकी जो रचनाएं की बात करें तो भारत विभाजन, कश्मीर और हैदराबाद, मुसलमान और शरणार्थी, आर्थिक व विदेश नीति इनकी प्रमुख पुस्तकें या प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनके आंदोलन की। एक का आंदोलन हुआ था, बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1828 में। बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1828 में। 1828 में क्या हुआ था, बारदोली सत्याग्रह हुआ था। 1828 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था और इसमें क्या था, गुजरात में। ये कहाँ पर हुआ था, गुजरात में। जगह पूछे तो गुजरात में हुआ था। गुजरात में कहाँ पर हुआ था कि बारदोली जगह है, वहां पर गुजरात में एक जगह है, बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1828 में। इसमें क्या था, जो लगान था वो 6.3% से बढ़ाकर क्या कर दिया था, 30% कर दिया था। इसके खिलाफ आंदोलन किया जो बारदोली की महिलाओं ने।
बारदोली की महिलाओं ने आंदोलन किया और उसका साथ दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जो ये सत्याग्रह किया था बारदोली की महिलाओं ने किया था, बारदोली की महिलाओं ने, और साथ दिया था वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल। बारदोली की महिलाओं ने बारदोली सत्याग्रह आरंभ किया था और साथ दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और बारदोली सत्याग्रह हुआ था गुजरात में 1828 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1828 में। और ये किसने किया था? कि बारदोली की महिलाओं ने किया था और इसका साथ दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसमें क्या था, जो लगान था वो 6.3% लेते थे पहले, जो बढ़ाकर कितना कर दिया? 30% कर दिया। लेकिन जब ये आंदोलन हुआ, जब ये सत्याग्रह हुआ, तो इसके पश्चात वापिस से 30% से क्या हो गया था? वापिस 6.3% हो गया था। वापिस से क्या हो गया था? 6.3% लगान हो गया था। और इस लगान के बाद जो बारदोली की महिलाएं थी उन्होंने इनको उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को, सरदार की। सरदार की उपाधि मिली, सरदार की उपाधि, सरदार की उपाधि इनको प्राप्त हुई थी। तो तब से इनको कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका अगर वास्तविक नाम की बात करें, वास्तविक नाम, वास्तविक नाम, इनका जो वास्तविक नाम है वो वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल इनका वास्तविक नाम है और इनको सरदार पटेल के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो इनकी उपाधि जो प्राप्त हुई थी सरदार की, तो सरदार पटेल भी इनको कहते हैं, सरदार पटेल। इसके अलावा इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष, आयरन मैन यानी लौह पुरुष। तो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार भाई ने 1931 में क्या किया था? कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कराची में, उसकी अध्यक्षता की। कांग्रेस के कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। जो 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता, मतलब ये अध्यक्ष थे 1931 में कांग्रेस के, और उन्होंने अधिवेशन भी किया था कराची में। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी इन्होंने 1931 में। इसके अलावा बात करते हैं, ये क्या थे? भारत के जो क्या थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। ये क्या थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, पहले उप प्रधानमंत्री, और भारत के प्रथम गृह मंत्री। गृह मंत्री, ये 2 पदों पर रहे थे। एक तो थे भारत के उप प्रधानमंत्री का पद इनको प्राप्त था, और एक ही व्यक्ति थे, उसके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बना उप प्रधानमंत्री। उसके बाद भारत के प्रथम गृह मंत्री, ये भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। तो ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री थे। और गृह मंत्री होने के कारण आप सभी को पता है कि भारत में बहुत सारी रियासतें थी, यानी 562 रियासतें थी।
जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत में 562 रियासतें थी और इन 62 रियासतों को एकता के सूत्र में यानी भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए इनको शामिल करना ज़रूरी था। भारत में इन रियासतों को शामिल करना ज़रूरी था ताकि देश को एकता व अखंडता के सूत्र में बांधा जाए। तो 562 जो रियासतें थी वो भारत में शामिल हो गई थी, जिस सिवाय 3 रियासतों को छोड़कर। और वो 3 रियासतें कौन सी थी? ये जो 3 रियासतें थी ये भारत में शामिल नहीं हुई थी। पहली जो है कश्मीर, कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर। दूसरी जूनागढ़, जूनागढ़। और तीसरी हैदराबाद। और गृह मंत्री होने के नाते सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री होने के नाते इन्होंने इनको भी शामिल किया। और इनको शामिल कैसे किया? जो हैदराबाद थी, हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के द्वारा, सैन्य कार्यवाही सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया। और जम्मू एंड कश्मीर JNK इसको शामिल किया था विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर। तो जो हैदराबाद थी उसको सैन्य कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और जम्मू एंड कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत में शामिल किया और देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। ये सब किया था गृह मंत्री होने के नाते ताकि देश एकता के सूत्र में बंधा रहे। और इस प्रकार इन सभी रियासतों को भारत में शामिल किया। इसलिए इनको लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। और 1950 को इनकी मृत्यु हुई। 1950 को इनकी मृत्यु हुई। 1950 को क्या हुई थी? इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु के पश्चात 1991 को भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न दिया गया। 1950 को इनकी मृत्यु हुई थी। दिल का दौरा पड़ा था जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। और फिर 1991 यानी इनकी मृत्यु के पश्चात 1991 को भारत इनको रत्न दिया गया। भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। इसके बाद इनके लिए जो एक प्रतिमा बनाई गई थी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, 2013 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनकी प्रतिमा बनाई गई थी। 2013 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से एक प्रतिमा थी इनकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। गुजरात में ही है, गुजरात में नर्मदा नदी के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 2013 में इनके लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई गुजरात में और नर्मदा नदी के पास है। विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा इनकी बनाई गई थी। यह अप्रोक्स 240 मीटर ऊंची थी। आधार समेत 240 मीटर ऊंची थी। लेकिन अगर आधार को छोड़कर अगर इसकी बात करें तो ये 182 मीटर ऊंची थी। और टोटल इसकी ऊंचाई की बात करें तो 240 मीटर ऊंची थी। तो गुजरात जो नर्मदा नदी थी गुजरात में, वहाँ उसके पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 2013 में बनाई गई थी। तो ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद।